तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। एज ए फ्रेशर आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आज से काफ़ी साल पहले मैंने सबसे पहले काफ़ी छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स में काम किया। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोजर था मेरा वो एक स्टार्टअप में काम करना। वो 4 लोगों या 5 लोगों का स्टार्टअप था। जब मैंने ज्वाइन किया था तब अराउंड वहाँ पे शायद 3 लोग ही थे या 2 लोग ही थे, और अगर मैं हायर हो जाता तो 3 लोग, तो जो कि मैं वहाँ पे हायर हो गया। टोटल 3 स्टाफ था वहाँ पे, 3 लोग काम कर रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी सारे टास्क थे, काफ़ी सारे काम होते स्टार्टअप में। तो इवेंचुअली क्या होता था कि एक बंदे को काफ़ी सारा काम करना पड़ता था। अब एक वहाँ पे सीईओ थे और दूसरे सीनियर, तो तीसरा मैं ही बच गया जो एज अ फ्रेशर हायर हुआ। तो सीधी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा और मेरा सीखने का टाइम भी था। तो मैंने काफ़ी सारे काम किए। मतलब एक रोल पे मैं हायर हो गया, लेकिन मैं दूसरी चीज़ें भी कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ें भी कर रहा हूँ, चौथी चीज़ें भी कर रहा हूँ। कभी मैं बैक एंड संभाल रहा हूँ, कभी मैं फ्रंट एंड संभाल रहा हूँ, कभी मैं कॉल्स भी ले रहा हूँ, कभी मैं मेल्स भी चेक कर रहा हूँ, कभी मैं फाइनेंस की चीज़ें भी चेक कर रहा हूँ, रेवेन्यू के रिलेटेड भी। यानी काफ़ी सारे मैंने वहाँ चीज़ें की। अब उस चक्कर में क्या हो गया, जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी तब मेरा कम्युनिकेशन और मेल या कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन वहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो गया, क्योंकि अगर मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ या वहाँ पे स्टाफ भी हम लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात करते थे। दूसरी चीज़, मेल का रिस्पॉन्ड करते करते मुझे थोड़ा कुछ फॉर्मेट, बॉडी, ये सारी चीज़ें भी पता चली, कैसे लिखना होता है, कैसे अच्छे से मेल लिखना होता है। मेल तो ऑलमोस्ट सभी लोग लिख लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारी मैंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं मल्टीपल रोल पे काम कर रहा था। अब यही चीज़ जब मैंने बड़ी कंपनी में काम की तो वहाँ पे क्या होता था कि ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी। इसका मुझे वहाँ बेनिफिट मिला कि कैसे मेल करते प्रॉपरली, कैसे मतलब काफ़ी सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सर्वर कैसे उसमें वो करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीख ली थी। तो मेरी कंपनी में उस चीज़ को लेके मुझे इनिशियली जो दिक्कत होनी थी एज अ फ्रेशर वो नहीं हुई। बट जब बड़ी कंपनी में मैंने काम किया तो मैंने एक चीज़ देखा, सीखने का तो वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे आप पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनके पास अच्छा खासा स्टाफ है, हर चीज़ के लिए उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, और मतलब बैकएंड देखने के लिए, फ्रंट एंड देखने के लिए, या प्रोग्रामिंग करने के लिए, ऐसे काफ़ी चीज़ों के लिए। तो आपके पास कभी कभार अच्छा खासा टाइम होता है। इनिशियली जब आप करियर शुरू कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, उस टाइम में एंजॉय करोगे। लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है कि वो जो खाली टाइम है ना, उसमें एंजॉय नहीं कर पाते, कुछ दूसरा काम आ ही जाता है। और बड़ी कंपनी में आप एंजॉय करते हो। एंजॉय करने से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सीखते कम हो। तो अभी मैं एक रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। मैंने बताया था, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और वो एज अ SaaS एडमिन जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे यहाँ पे 4 महीने होने आए अप्रॉक्स, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जॉब एज ए SaaS एडमिन लग गई और मुझे फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने ऐसी चीजें क्यों बोली, मुझे फ्यूचर क्यों नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली उन्होंने मुझसे सीखी थी SaaS प्रोग्रामिंग, उन्हें जॉब मिल गई एडमिन। मैंने उन्हें वही बताया, देखो सिंपल सा फंडा है, उसमें भी पे और ग्रोथ तो अच्छा है, एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। बट उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो इस टॉपिक के रिलेटेड आपको जानना जरूरी है। उन्होंने क्या बोला कि सर एक चीज हुई कि यहाँ पे एक बंदे ने 2 साल के एक्सपीरियंस से ज्वाइन किया। उन्होंने पहले MNC में काम किया था, तो उनको 2 साल पे जितना नॉलेज नहीं है उतना मुझे अराउंड 4-5 महीने में उतना नॉलेज है। तो मतलब इन्होंने छोटी कंपनी में जो 4 महीने में सीखा, ठीक है, उतना 2 साल बंदे को भी मतलब उतना एक्टिव नॉलेज नहीं है। इट मीन्स सीधी सी बात है, छोटी कंपनी इनसे, और ये बोल भी रहे थे कि सर मुझ पे प्रेशर बहुत होता है छोटी कंपनी में, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को होता है, डॉक्यूमेंट पढ़ने का होता है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इन्होंने खुद ने आंसर किया, कैंडिडेट ने, कि सर मुझे यहाँ पे इतना रोज सीखना पड़ता है, इतना मतलब अनस्ट्रक्चर रहता है चीजें, मुझे लगता है कि कल जाके कुछ नया नहीं हो जाएगा, कल जाके कुछ और चेंज आएगा, कल जाके कुछ और सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब सीधी बात है, इनिशियल फ्यू मंथ्स ऐसे होते हैं कि आपको काफी कुछ सीखना होता है। तो अगर कंपनी में स्टाफ ज्यादा नहीं है तो आपको कोई सिखाने वाला तो होगा नहीं। इनके केस में इनको ज्यादा लोग सिखाने वाले हैं नहीं, इनको खुद से सीखना होता है। बट इतना सब कुछ सीखना पड़ जाता है जब स्टाफ ज्यादा नहीं होता है, तो आपका नॉलेज लेवल बहुत बढ़ जाता है। देखो अब इसमें फ्रस्ट्रेशन उतना नहीं होता अगर आप मान के चलो कि इसमें मेरा ही फायदा है, मैं 6 महीने में जितना सीख लूंगा उतना मुझे आगे काम करने में आसानी होगी। तो जो 2 साल के एक्सपीरियंस पे बंदे ने ज्वाइन किया, उनको भी ये गाइड कर रहे थे, उनको भी ये चीजें बता रहे थे। तो देखो ये बेनिफिट होता है, मैंने देखा है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, MNC की जगह आपका सिलेक्शन होता है कम सैलरी पे, तो कभी भी घबराना मत। आगे जो चीजें आपको सीखने मिलेगी ना, आप स्ट्रेट अवे उसके डबल एक्सपीरियंस वाले को टक्कर दे सकते। अगर आपने 6 महीने छोटी कंपनी में काम किया ना, तो आपसे 1 साल या 1.5 साल जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा या 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप स्ट्रेट अवे उसके जितना नॉलेज रखोगे। तो कभी भी घबराना मत इन टर्म्स ऑफ सैलरी
सैलरी ग्रोथ एंड एवरीथिंग, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, देखो एक जगह आपको ऐसा होता है इनिशियल सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनी में ये होता है कि मतलब सैलरी कम होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी उतना ज्यादा नहीं होता, बट ये चीज होती है कि आपको सीखने काफी अच्छा मिल जाता है और वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको सैलरी और ग्रोथ काफी अच्छा मिलता है। और दूसरी कंपनी में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफी कम आती है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आपको सीखनी थी होनी थी वो इनिशियल 6 मंथ्स में आपने फेस कर ली, क्योंकि छोटी कंपनी ने आपको काफी ज्यादा फोर्स किया लर्निंग के लिए, काफी ज्यादा सीखने के लिए मजबूर किया, आप पे काफी प्रेशर डाला, उस चक्कर में आपका नॉलेज बहुत हो गया। तो आगे जाके जो प्रॉब्लम धीरे धीरे आने वाली थी आपको एक ही बार में आ गई, अब आगे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगा। और आपके जो सुपीरियर होंगे वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि चीजें आप खुद से कर रहे हो, चीजें आपको आती भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।